सर्विस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज एनी बिजनेस एनी मार्केटिंग पहला लेसन हमें दिया जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। आपने जो भी बिजनेस शुरू किया, या वो आपका पैशन होगा, या आपकी स्ट्रेंथ होगी, या आपकी तालीम, स्टैब्लिश करना और उसके बाद ये मोटिवेशन देना कि येस यू कैन पे मी टू हैव दिस सर्विस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी नहीं है तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको पे नहीं करेंगे, आप पे नहीं करेंगे तो बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस इज नथिंग बट प्रॉफिट्स। तो अपना कंटेंट बनाइए, स्टार्ट कीजिए FAQ से, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन से, कि लोगों के दिमाग में क्या शंकाएं हैं, जिसको हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। इफ यू कैन वैल्यू ऐड टू एनीबडीज लाइफ और बिजनेस एंड यू आर एडिंग वैल्यू वेयर पीपल आर यूजिंग स्मॉल टिप्स एंड बिट्स, यू आर क्रेडिबल। हमारे बीच में हरप्रीत मैम है और आप बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं हरप्रीत मैम, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट नेटवर्क। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही है। विल लाइक टू नो मोर अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरी जर्नी जो शुरू हुई वो तकरीबन 11 साल की उम्र में हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर साहब पास्ड अवे इन अ रोड एक्सीडेंट, तो एक रात में हमारी ज़िंदगी बदल गई थी। तब एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए एक चॉइस नहीं थी, एक ही रास्ता था। पर उसके बाद मैंने अपनी तालीम हासिल की, BCom किया, MBA, देन MPhil दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने अपनी हायर एजुकेशन लंदन बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी से की, 2 साल वहाँ पे रही और वापस आके अपनी एक फर्म शुरू की, ग्रोथ हाईनेट कंसल्टिंग फॉर्मूले, जिसके अंदर मेरा एक जो मेरी जर्नी रही, जहाँ से मैं गुजरी थी, मेरी चाहत थी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर उस रास्ते से ना गुजरे। एक तैयार किया हुआ कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन मैं प्लेट में डाल के उनको दे सकूँ। तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजी, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये 3 हमारे पिलर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के। तो वो बिजनेस की ये तीनों चीज़ें उन एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप्स या बिजनेस ग्रोथ के लिए शुरू किया। उसके बाद ये पहले तो इंडिया में, फिर तकरीबन 15 कंट्रीज़ में 10,000 से ऊपर एंटरप्रेन्योर्स को मुझे ये कोचिंग के तौर पे या स्ट्रैटेजी के तौर पे कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। और ज़फ़र साहब जी की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन के लिए भी बुलाया, ताकि हम उनमें भी वैल्यू एडिशन कर सकें। और ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ भी मैं बिजनेस कोच का काम करती हूँ। मैम, जैसे आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री के अपने पिक्यूलर चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स पीपल सेल। तो क्या वो चैलेंजेस है, विल यू लाइक टू हाईलाइट? श्योर। सर्विस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दिखाने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज एनी बिजनेस एनी मार्केटिंग पहला लेसन हमें दिया जाता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। आप हर किसी को जाके अपनी डिग्रीज नहीं दिखा सकते, हर किसी को जाके ये नहीं बता सकते कि मेरा माइंडसेट क्या है, मेरे इंटेलेक्चुअल जो स्ट्रेंथ्स हैं वो क्या है। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, लोगों को ये बताना कि मैं काबिल हूँ, क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना और उसके बाद ये मोटिवेशन देना कि येस यू कैन पे मी टू हैव दिस सर्विस वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो क्रेडिबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश की आपने, क्या किया उसके लिए? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने व्यूअर्स हमें देखेंगे वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे हाउ टू इस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी रादर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि क्रेडिबिलिटी नहीं है तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपको पे नहीं करेंगे, आप पे नहीं करेंगे तो बिजनेस है ही नहीं। बिजनेस इज नथिंग बट प्रॉफिट्स। आप अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश करें? सिंपलेस्ट थिंग, आपने जो भी बिजनेस शुरू किया, या वो आपका पैशन होगा, या आपकी स्ट्रेंथ होगी, या आपकी तालीम होगी। इन तीनों में एक चीज़ डेफिनेट है, कंटेंट। अगर आप क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो पहले आप खुद पे बिलीव करें और सच में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी एक स्पेशलिटी, एक एक्सपर्टीज़ को एस्टैब्लिश करें और प्रूव करें पायलट टेस्ट के साथ। जब आपने उसको कर लिया, इसका मतलब आप उस टॉपिक पे आवर्स एंड आवर्स बोल सकते हैं। आपको सर्च इंजन पे जाके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है माइक पे जाने से पहले। तो अगर आप ये कर पा रहे हैं तो अपना कंटेंट बनाइए, स्टार्ट कीजिए FAQ से, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन से, कि लोगों के दिमाग में क्या शंकाएं हैं, जिसको हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। उनके सारे क्वेश्चंस को आप आंसर कर दीजिए, ताकि आपने वो बिगेस्ट डोमिनो को
फॉल किया एंड नाउ यू आर इन द सेफ जोन, इन अ क्रेडिबल जोन। दूसरा, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपका रेडिट एंड काफ़ी सारे ऐसे आपके हैं, मान के चलिए 16 इस टाइम पे पायनियर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स या सर्च इंजन डायरेक्टरीज हैं। तो आप सभी पे हैं? मैं इसका भी जवाब देती हूँ। श्योर। क्या हमें सभी पे होना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या हम 24 आवर्स यही तो नहीं करते रहेंगे जो हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और हम सोचते हैं वो कोई बिजनेस तो कर नहीं रहे, सिर्फ इन्फ्लुएंस ही करते जा रहे हैं? सो डेफिनेटली नॉट। आप अपना कंटेंट तैयार कीजिए, हर जगह पे अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए, और जिस प्लेटफॉर्म पे आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? ये नहीं कि आपकी मार्केटिंग हो रही है। रिस्पॉन्स का मतलब उस प्लेटफॉर्म का सेगमेंट ऑडियंस आपके कंटेंट में वैल्यू को पा रहा है। इफ़ यू कैन वैल्यू एड टू एनीबडीज लाइफ और बिजनेस एंड यू आर एडिंग वैल्यू वेयर पीपल आर यूजिंग small tips and bits, you are credible. So once you have your story established, you have your credibility, you are present on the social media and search engine directories. Also try to have your offline presence. आपकी जो भी स्पेशलिटी है अपनी फील्ड की, उसके साथ मिलते जुलते कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। The moment you find that you have your presence, your business is done. मीन्स पहले आप एक्सपर्ट बनिए, एक डोमेन को चूज़ कीजिए, एक्सपर्ट बनिए, फिर उसके बारे में लोगों तक पहुंचिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, एंड देन यू कैन एस्टेब्लिश अ बिजनेस एम्पायर, इफ आई एम करेक्ट। एब्सोल्युटली। एंड ऑफलाइन प्रेजेंस अपनी ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच मैम, एंड आपकी अभी वर्कशॉप भी होनी है, वी विश यू लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू।